लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो हम लोग का क्या था, रिप, है ना। रिप के बारे में हम लोग ने देखा, रिप का प्रैक्टिकल करके देखा। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे IGRP, इनहेंस इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, जो IGRP था वो क्या था, जो है सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, बट सिस्को हैज नाउ पब्लिश्ड ओपनली। लेकिन अब इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। मींस प्रोप्राइटरी का मतलब सिर्फ सिस्को के ही राउटर्स पर ये रन करेगा, नॉन सिस्को राउटर्स पे ये प्रोटोकॉल काम नहीं करता था, लेकिन अब पब्लिश्ड ओपन कर दिया है। ठीक है, तो यानी किसी भी कंपनी के जो है आपके राउटर पर EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सो अदर वेंडर कैन इंप्लीमेंट इट ऑन देयर इक्विपमेंट। कंसीडर एन एडवांस्ड, इसको एडवांस रूटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है या हाइब्रिड डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है। मच फास्टर देन रिप, ये अगर हम रिप से कंपेयर करेंगे तो रिप से बहुत फास्ट होता है। कब, रिएक्टिंग टू चेंजेस इन द नेटवर्क, ये तभी वर्क करता है जब नेटवर्क में कोई चेंजेस हो, जैसे कोई राउटर डाउन हो जाए या कोई जो है राउटर अप हो जाए, नेटवर्क कोई नया नेटवर्क ऐड किया जाता है, तो बहुत रिप की अपेक्षा बहुत तेजी से ये रिएक्ट करता है। डज नॉट हैव 15 होप काउंट लिमिट, यहाँ पर जो रिप में आपने देखा था कि 15 राउटर से ज्यादा जो है पैकेट्स ट्रेवल नहीं होंगे, यहाँ पर वो लिमिट खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो है 255 राउटर्स की लिमिट है, बाय डिफॉल्ट 100 कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, सेंड्स मैसेज यूजिंग मल्टीकास्ट एड्रेस, जो यहाँ पर यूज होता है 2240010 यूज होता है। GP that can perform unequal cost load balancing। देखिए, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तो आपने देखा ही था, रिप में मैंने बताया था कि जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सेम मैट्रिक यूज हो रहे होते हैं तो वो अपनी राउटिंग टेबल में सारे रूट की एंट्री कर लेता है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए ये राउटर है, ये राउटर है डेस्टिनेशन, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं। ठीक है, अगर मैट्रिक सेम पड़ रहा है तो वो सारे राउटिंग टेबल में यूज कर लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मैच नहीं कर रहे हैं वो यूज नहीं किए जाएंगे। तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि अगर जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो अनइक्वल आपका जो है जो EIGRP है वो अनइक्वल लोड बैलेंस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, EIGRP determines the value of path using five जो मैट्रिक की बात करें EIGRP, तो मैट्रिक में क्या यूज करता है, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, MTU, इन टर्म्स का यूज किया जाता है मैट्रिक को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और थ्योरी ले लेते हैं। इनहेंस इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल यानी EIGRP इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी हाइब्रिड रूटिंग प्रोटोकॉल। हाइब्रिड का मतलब इसमें डिस्टेंस के भी गुण हैं और लिंक स्टेट के भी गुण हैं। दैट कंटेन्स फीचर ऑफ डिस्टेंस वेक्टर, देखिए यहाँ पर बता रहा है, और लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल दोनों के गुण हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला जाता है। इट इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। वर्क्स ऑन प्रोटोकॉल नंबर 8, जो प्रोटोकॉल नंबर है EIGRP उसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है, 88। सम फीचर्स की बात कर ले तो रैपिड कन्वर्जेंस, यानी बहुत तेजी से पूरे नेटवर्क को कन्वर्ज कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज होती है वो आपकी ड्वेल एल्गोरिथम यूज होती है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम बात करें रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेस, EIGRP डज नॉट सेंड पीरियोडिक अपडेट। जैसे आपने रिप में पढ़ा था, रिप में क्या होता है, हर 30 सेकंड पे अपडेट, पूरी रूटिंग टेबल का अपडेट जाता है। तो ये कह रहा है कि डज नॉट सेंड पीरियोडिक अपडेट लाइक अदर डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल की तरह ये अपडेट नहीं भेजता है। डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल लाइक रिप सेंड्स फुल रूटिंग टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हर 30 सेकंड पे पूरी रूटिंग टेबल का अपडेट जाता है रिप में। देयरफॉर कंज्यूम अवेलेबल बैंडविड्थ नीडलेसली, तो इससे क्या होगा, हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ कंज्यूम होगी, बार बार हर 30 सेकंड पे पैकेट्स जाएंगे। तो बट EIGRP यूजेस पार्शियल अपडेट, यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल अपडेट जाते हैं इफ देयर इज एनी चेंज इन द टोपोलॉजी, अगर कोई भी नेटवर्क में टोपोलॉजी में चेंजेस होते हैं, अपडेट आर ट्रिगर, तो अपडेट ट्रिगर हो जाता है।
ओनली इफ एनी इवेंट अकर, जो इवेंट अकर होता है कंज्यूमिंग बैंडविड्थ व्हेन नीडेड, तो उतनी ही बैंडविड्थ कंज्यूम होती है जितना जो है अपडेट होना होता है नेटवर्क में। Also EIGRP अपडेट आर प्रोपिगेटेड टू द राउटर्स ओनली हु रिक्वायर इट, और उसी को भेजा जाता है जिस राउटर को अपडेट की जरूरत होती है, ठीक है, अननेसेसरी सारे राउटर्स को नहीं भेजा जाता है। Support all LAN and WAN data link protocol and topologies. EIGRP support multi-access network like FDDI, token ring, etc. and WAN topologies like lease LAN, point-to-point links. ये सारे जो है प्रोटोकॉल्स यहाँ पर सपोर्ट करता है EIGRP, ठीक है। ऑटो समरी को भी सपोर्ट करता है, कल मैंने बताया था ऑटो समरी क्या होता है, उसको भी सपोर्ट करता है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मैंने बता ही दिया, इसको तो सपोर्ट करता ही करता है। अच्छा, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है EIGRP में वो कौन सा होता है, रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, RTP, यानी EIGRP डिपेंड्स अपॉन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल RTP टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन EIGRP स्पीकिंग रूटर्स, यानी जो EIGRP इनेबल रूटर्स होते हैं वो अपने टेबल को एक दूसरे से अपडेट करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, RTP, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया कि जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो क्या है, 2240010 टू सेंड मल्टी फॉर ईच मल्टीकास्ट इट सेंड, इसी पर वो सेंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है द राउटर प्रिपेयर एंड मेंटेन लिस्ट ऑफ राउटर्स, अपने लिस्ट बनाता है राउटर्स की। इफ नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ मल्टीकास्ट इज रिसीव्ड टू द सेम डेटा ट्रांसमिट थ्रू 16 यूनिकास्ट मैसेजेस, अगर 16 यूनिकास्ट मैसेजेस नहीं मिलते हैं तो ये मान लेगा इफ नो एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड इवन आफ्टर 16 यूनिकास्ट अटेम्प्ट इट डिक्लेयर डेड, तो वो उस राउटर को क्या डिक्लेयर कर देगा, डेड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिलायबल मल्टीकास्ट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिलायबल मल्टीकास्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी इस पे 2240010 पे कौन से मैसेज आएंगे, यूनिकास्ट मैसेज, पहला मिला दूसरा मिला अब नहीं मिल रहा, तो एक निश्चित समय होता है इनका मिलने का, जैसे रिप में होता है हर 30 सेकेंड पे, तो जैसे हेलो पैकेट है, तो अब जब 16 यूनिकास्ट मैसेज नहीं मिलेंगे तो 17 पर उसको ये डिक्लेयर डेड कर देगा, या तो जैसे 12 तक नहीं मिला 13 पे मिल गया तो फिर से काउंटिंग जीरो से होगी, इस तरह से। बेस्ट पाथ सिलेक्शन यूजिंग डुअल, तो ये जो है बेस्ट पाथ का जो है, डुअल का मतलब होता है आपका डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, यानी डुअल एल्गोरिथम को यूज करता है, यानी ये दो पार्ट बनाता है, एक सक्सीजर और एक फेसिबल रूट। सक्सेसर रूट, तो देखिए फेसिबल एक होता है सक्सेसर रूट और एक होता है फेसिबल सक्सेसर रूट। तो टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ अवेलेबल टू द नेटवर्क, EIGRP स्पीकिंग रूटर मेंटेन टोपोलॉजी टेबल इन विच ऑल रूट्स टू द नेटवर्क आर मेंटेन। इफ द बेस्ट पाथ क्या कहलाएगा, सक्सेसर रूट गोज डाउन, अगर वो डाउन हो जाता है, देन द सेकेंड बेस्ट पाथ जिसको हम लोग फेसिबल सक्सेसर बोलते हैं इज यूज, यानी ये एक बैकअप में पहले से ही अपने पास बना के रखता है रूट, कि अगर ये वाला रूट जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इस रूट से भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म कौन सा होता है, बेस्ट तो सक्सेसर होता है, और जो बैकअप रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीजिबल सक्सेसर, ठीक है। यहाँ पर तीन तरह की टेबल मेंटेन होती हैं, एक नेबर टेबल यानी अपने पड़ोसी राउटर्स की टेबल बना के रखता है, एक टोपोलॉजी टेबल जो नेटवर्क रन कर रहा है उसकी टेबल होती है, और एक राउटिंग टेबल, ठीक है। तो तीन तरह की टेबल होती हैं आपके EIGRP में। ट्रैफिक कंट्रोल, तो सपोज इफ वन ऑफ द इंटरफेस ऑफ द राउटर इज कनेक्टेड टू ISP, तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे आप ये राउटर है इस पे EIGRP आपने कॉन्फ़िगर कर रखा और इसी पर एक लाइन आई है ISP की तरफ से, we don't want that interface be part of EIGRP, और आप नहीं चाहते हो ये वाला इंटरफेस EIGRP में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो फॉर दिस सिनेरियो EIGRP प्रोवाइड अ फीचर इन विच वी कैन फ्लैग द इंटरफेस एज पैसिव, तो आप इसको पैसिव इंटरफेस में डाल सकते हो। तो जो है पैसिव इंटरफेस में डालने का मतलब है नॉट टू टेक पार्ट इन EIGRP प्रोसेस, इस पे काम नहीं करेगा इस इंटरफेस, ठीक है। VLSM को सपोर्ट करता है यानी सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, और IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये रिप के बारे में हो गया। और अगर हम पैकेट्स के बात करें
तो कितनी तरह के पैकेट EIGRP में यूज होते हैं, तो पहला हेलो पैकेट यूज होता है जो कि चेक करता है कि हाँ ये हम, दूसरा अपडेट, तीसरा क्वेरी, चौथा रिप्लाई और पांचवा एक्नॉलेजमेंट। यानी ये आपके 5 तरह के मैसेज यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं EIGRP कॉन्फ़िगरेशन की, किस तरीके से हमको EIGRP कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैंने वही टोपोलॉजी ली है जो मैंने रिप में ली थी, और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, राउटर। ये देखेंगे तो राउटर हम लोग ने रिप लिखा था वहां पर, यहाँ पर रिप ना लिख के हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है, EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 क्या है, 1 जो ये आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस नंबर या ऑटोनॉमस सिस्टम, AS नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, तो मस्ट बी मैच, यानी आप देख रहे हैं इस टोपोलॉजी में 4 राउटर्स यूज हो रहे हैं, 1, R2, R3, R4। तो इनका ये जो नंबर आप दे रहे हैं हर राउटर्स पर जिस पे आप चाहते हो EIGRP कम्युनिकेशन हो, तो उस पे ये नंबर मैच करना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो मस्ट मैच देखिए लिखा हुआ है बिटवीन राउटर्स, सो दे विल नॉट फॉर्म एडजेसेंसी। और अगर ये नंबर मैच नहीं किया तो ये क्या नहीं फॉर्म करेंगे, एडजेसेंसी नहीं बनाएंगे, जिससे रूट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। ठीक है, ऑटो समरी माइट बी इनेबल, यहाँ पर देखो नो ऑटो समरी, बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इनेबल होती है और डिसेबल बाय डिफॉल्ट, डिपेंडिंग ऑन द राउटर्स वर्जन पर डिपेंड करता है। इट्स इनेबल और डिसेबल आप इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने नो ऑटो समरी से इसको डिसेबल कर दिया। फिर इसके बाद पैसिव इंटरफेस, मैंने जो है बताया था कि पैसिव इंटरफेस का मतलब होता है कि जिस इंटरफेस पे आप EIGRP के अपडेट नहीं भेजना चाहते हो, तो उसको हम किस पे डाल देते हैं, पैसिव इंटरफेस पे डाल देते हैं। और नेटवर्क कमांड, जैसा कि मैंने रिप में पढ़ाया था सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। नेटवर्क कमांड हमेशा क्लासफुल को एड्रेस एज्यूम करता है। और जो है EIGRP यूजेस अ वाइल्ड कार्ड मास्क, आपको हमेशा नेटवर्क के बाद जब भी आप नेटवर्क आईडी दोगे, जैसे ये आपने नेटवर्क आईडी दिया है, तो इसके बाद आपको क्या देना होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क, सबनेट मास्क नहीं, वाइल्ड कार्ड मास्क देना होगा। ठीक है, तो अब वाइल्ड कार्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दोगे तो ये जो है ये नेटवर्क आईडी क्या ले लेगा, क्लासफुल ले लेगा। मान लीजिए ये आपने क्या किया, ये देखिए ये आपका सबनेटिंग पे है और आपने अगर वाइल्ड कार्ड नहीं दिया तो ये कौन सा ले लेगा, फिर ये जो है ले लेगा /16 पे चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए वाइल्ड कार्ड देना जरूरी है। वाइल्ड कार्ड कैसे निकाला जाता है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो वाइल्ड कार्ड कैसे निकालेंगे, तो पहले आप चारों ऑक्टेट में 255 लिख दीजिए, चारों ऑक्टेट में क्या लिख देंगे, 255। अब जैसे मान लीजिए /28 है, तो /28 का मतलब सबनेट मास्क आप निकाल लो, जिसका भी वाइल्ड कार्ड निकालना है पहले उसका सबनेट मास्क नीचे लिख दो, कितना है 240। ठीक है, अब इसको घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 00015। तो ये इसका क्या निकल आया, वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, तो आई थिंक आपको वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाइल्ड कार्ड मास्क दिया गया 0.0.0.15। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपको चेक करना है कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, तो आ रहा है कि आपके राउटर पर EIGRP कॉन्फ़िगर है और ऑटोनॉमस नंबर कितना है, AS नंबर 1। ठीक है, इसके बाद ये इसके मैट्रिक वैल्यू हैं K1, K2, K3, K4, K5, जो मैंने आपको अभी बताया था डिले, वो यहाँ पर शो कर रहा है। टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर 240 है। राउटर आईडी देखिए यहाँ पर रिप में आपको राउटर आईडी देखने को नहीं मिलता है, पर EIGRP रूटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, हर राउटर को एक यूनिक आईडी नंबर अलॉट करता है जिसको हम राउटर आईडी बोलते हैं। अब राउटर आईडी का सिलेक्शन किसके आधार पे होता है, 3 प्रायोरिटी दी गई है उनके आधार पे होता है। पहले वो चेक करेगा क्या आपने राउटर आईडी मैनुअल तो नहीं कॉन्फ़िगर किया है, अगर आपने मैनुअल कॉन्फ़िगर किया है तो वही राउटर आईडी सेट हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने मैनुअल नहीं सेट किया तो फिर देखेगा हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑन लूपबैक इंटरफेस, फिर देखेगा क्या आपने राउटर पर लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है,
उसमें जो हाईएस्ट आईपी होगी वो आपका राउटर आईडी बन जाएगा। अगर आपने लूपबैक भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आईपी एड्रेस तो डाला ही होगा इंटरफेस में, तो जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा वो आपका जो है राउटर आईडी बन जाएगा। तो इस केस में देखिए हमने ये वाला आईपी डाला, 3 आईपी यूज हो रहे हैं। अगर हम टोपोलॉजी देखें R1 पे तो ये देखिए ये 10 का है, ये 10 का है, ये 172, तो सबसे हाईएस्ट आईपी कौन सी है 172, तो यही राउटर की आईडी बन गई है देखिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप कमांड से देना चाहते हो राउटर आईडी, जो पहला वाला है मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, पहले राउटर, आपको राउटर EIGRP1 के अंदर ही ये चलाना पड़ेगा, लिखोगे राउटर सॉरी EIGRP राउटर आईडी, और जो भी राउटर आईडी आप देना चाहते हो 4 ऑक्टेट में यानी 32 बिट में आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर देखेंगे, यहां पर दिखा रहा है कि एक्टिव टाइमर 3 मिनट, 3 मिनट का जो है एक्टिव टाइमर है आपका। इंटरनल 90, एक्सटर्नल ये एडी वैल्यू दिख रहा है, एडी वैल्यू पढ़ जाती है, तो जो है EIGRP की एडी वैल्यू इंटरनल के लिए 90 है, और एक्सटर्नल जो बाहर से रूट आते हैं EIGRP के अंदर उन, ठीक है, जब रिप से मान लो आप एक कंपनी में रिप कॉन्फ़िगर है, दूसरी कंपनी में EIGRP कॉन्फ़िगर, और दोनों के बीच आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, तो रिप वाले रूट जब EIGRP की रूटिंग टेबल में आएंगे तो उस समय एडी वैल्यू क्या शो कर रहा होगा 170। मैक्सिमम पाथ 4 ये मैंने कल बताया था मैक्सिमम पाथ क्या होता है, तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो ये भी आप घटा बढ़ा सकते। मैक्सिमम होप काउंट देखिए बाय डिफॉल्ट कितना ले रहा है 100। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर जो है मैक्सिमम 4 दे रहा है, रूट ऑटो समराइजेशन डिसेबल है, राउटिंग फॉर नेटवर्क, तो कौन कौन से रूट की इंफॉर्मेशन ये भेज रहा है, 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेज रहा है, और 172.16.1.0 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अपने नेबर। पैसिव इंटरफेस कौन सा है, तो पैसिव इंटरफेस आपने G2/0 को कॉन्फ़िगर कर रखा है। पड़ोसी कौन कौन से हैं, नेबर की आईपी क्या क्या है, तो ये नेबर्स की आईपी दी हुई है, और ये इंटरनल है यानी एडी 90 शो कर रहा है, और उसके बाद नीचे एडी वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज शो आईपी रूट करो, डी से शो करेगा, डी का मतलब होता है EIGRP, तो ये EIGRP के जरिए कितने रूट लर्न हुए यहाँ से आपको पता चल रहा है 3 रूट, 3 2 5 रूट जो है EIGRP के जरिए इस पे आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक है, पहला दूसरा वाला ये देखिए ये एडी वैल्यू होता है, और ये आपकी क्या है मैट्रिक है। ठीक है, तो EIGRP हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और EIGRP हम लोग ने आज देखा, फिर हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, थोड़ा सा क्विज देख लेते हैं। R1 एंड R2 बोथ यूज रिप, दोनों पर रिप यूज हो रहा है। R1 हैज अ डिफॉल्ट रूट टू इंटरनेट दैट यू वांट टू एडवर्टाइज R2, और R1 हैज डिफॉल्ट रूट है, आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, और वो रूट आप R2 पर भेजना चाहते हो तो क्या यूज करेंगे, तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर सही होगा, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। दोनों ही आपको दिख रहे होंगे सेम, लेकिन ये राउटर के अंदर जो है यहाँ पर देखेंगे R2 पर नहीं चलाना है हमको, ये किस पे चलाना है, जिस पे आपने डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया, तो R1 पे हमने डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए R1 वाला सही है, क्योंकि जिस पे आप डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हो उसी पर चलाना होता है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, कमांड सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है R1 का जो G1/0 इंटरफेस है उस पे आईपी एड्रेस ये पड़ा हुआ है, एंड इट्स G2/0 इंटरफेस आईपी एड्रेस ये पड़ा हुआ है। ठीक है, which of the following network command will activate EIGRP on both interfaces, तो यहाँ पर हमको रूट समराइज कर पहले निकालना पड़ेगा, तब एक कमांड से आप दे सकते हो। ठीक है, what is the correct order of priority when determining EIGRP router ID, तो राउटर जो है आईडी का जो है सीक्वेंस क्या था, पहला था मैनुअल, अगर आपने राउटर आईडी मैनुअल दे दी है, दूसरा क्या था लूप बैक,
और तीसरा क्या था? हाईएस्ट आईपी, हाईएस्ट लूप बैक आईपी, हाईएस्ट आईपी। तो इसमें से कौन सा है? मैनुअल, हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। ठीक है,